अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक जो है, ये दूसरा जो हमारा टॉपिक है, इट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए कॉनिकल पेंडुलम। अभी कॉनिकल पेंडुलम क्या होता है? सिंपल पेंडुलम से ये डिफरेंट होता है, शायद हमने इससे पहले भी बात की है। सिंपल पेंडुलम आपका एक स्ट्रिंग होता है, लाइट स्ट्रिंग, यहाँ पर एक मास होता है, लाइट हेवी मास, पॉइंट मास। इसको आप एक साइड में लेते हैं, ऑसिलेट करता है। तो ये जो है एक वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट करता है लाइक दिस। तो उसका प्लेन जो होता है, उसका जो ऑसिलेशन होता है एक प्लेन में होता है लाइक दिस। वो प्लेन से नहीं हटता है, यहां नहीं जाता, यहां नहीं जाता। इफ इट गोज लाइक दिस और आपका पेंडुलम ऐसे कर रहा है ना, ऐसे ही, तो वह सिंपल पेंडुलम नहीं है। इट मस्ट मूव इन अ वर्टिकल प्लेन लाइक दिस। अब दूसरा पेंडुलम जो है, यहां पे आपका जो मास है वो एक लाइट रॉड के साथ अटैच्ड है, और ये फिर आपका एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमता है लाइक दिस। ऊपर ये आपका पिवट है, यहाँ पर ये पिवट है, आप देख लीजिए। ये मान लीजिए वो एक रॉड है, लाइट रॉड, इसका मास नेग्लिजिबल है। अब इसको आप मास यहाँ रख रहे हैं, तो ये मास आपका ऐसे घूम रहा है पूरे सर्कल में। ऐसे दिखा रहा हूं मैं, ऐसे ऐसे। तो स्ट्रिंग ऊपर ऐसे, और मास को आप एक साइड में लेके फिर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमा रहे हैं लाइक दिस। ये आपके मास, तो यहाँ दिखा देखिए, ये आपका वर्टिकल z डायरेक्शन है। ये मास जो है इट्स कनेक्टेड टू अ पॉइंट बी विच इज अ पिवट। इसी पिवट के इर्द गिर्द ये घूमता है लाइक दिस। अब ये ऐसे नहीं घूम रहा है, वर्टिकल में नहीं घूम रहा है। ये जो आपका सर्कल यहाँ डॉटेड सर्कल दिख रहा है, ये आप हॉरिजॉन्टल में लाई करता है। सो द मास इज मूविंग इन द हॉरिजॉन्टल सर्कल about a vertical axis. Vertical axis is like this. I think you got the idea. Now हमारा जो इसमें क्वेश्चन जो बनता है वो है अगेन वही, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ मास about A, about origin A and B। तो ए हम ऑरिजिन मानते हैं, तो इस मास का एंगुलर मोमेंटम कितना है, और अगर हम बी को ऑरिजिन मानते हैं तो इस मास का एंगुलर मोमेंटम कितना है, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एल ए अगर निकालेंगे ए पार्ट में, तो एल ए जो है वेक्टर, वही आपका आर क्रॉस पी एंगुलर मोमेंटम का जो डेफिनेशन है, इट इज आर क्रॉस पी। तो यहां बनेगा आर ए लाइक दिस। आप आर ए भी लिख सकते हैं, बट आई यूज सिंपलर नोटेशन, वी राइट ओनली आर वेक्टर। सो दिस इज योर आर क्रॉस पी। नाउ पी जो है यहां दिखाएंगे हम, यहाँ पे वेक्टर एक्चुअली इट विल बी अलोंग टेंजेंट मोमेंटम इन सर्कुलर मोशन, क्योंकि ये मास सर्कुलर मोशन में है, तो वी वुड बी अलोंग ए टेंजेंट। So something like this. So we'll try tangent here. So this is your vector v as well as vector direction of p. So r p। और इस केस में r और p जो है दे आर एट राइट एंगल्स, ठीक है, दे आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। सो वी कैन राइट इट इज r p sin of theta। Now in this case theta is the angle between r and p। actually यहाँ 90 से ज्यादा दिख रहा है, but this is 90 in reality because ये vertical में नहीं, ये horizontal में ये सर्कल है। so ये horizontal में सर्कल है, आपका r ऐसे है, ये आपका r है, चाहे यहाँ हो और p आपका ऐसे है। so they are perpendicular, theta is 90, sin of 90 is 1। so ये आपका बनता है rp। so this is your rp sinus theta is equal to 90 डिग्री। नाउ P किसके बराबर है, और यहां फिर हमें डायरेक्शन भी बतानी है। डायरेक्शन के लिए हम दिखाएंगे। अब ये R और P अभी मैंने आपको दिखाया, R और P जो है, ये आपका वेक्टर R है इस तरफ, ऐसे मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए, किसी भी कहीं भी पोजीशन पे R, और P इसके परपेंडिकुलर में होगा लाइक दिस। सो आपका R और P आप ऐसे भी सोच सकते हैं, R ऐसे है और P ऐसे है, ऐसे। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ R, चाहे यहां दिखाओ। सो R और P और आप लेंगे तो जो आपका L वेक्टर होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर में होगा। तो ये R और P हॉरिजॉन्टल प्लेन को डिफाइन करते हैं,
जो आर क्रॉस पी होगा यानी एल ए जो होगा इसके परपेंडिकुलर में होगा। सिर्फ सेंस ऑफ डायरेक्शन देखनी है तो आर से पी अगर आप राइट हैंड कर्ल करेंगे तो थंब ऊपर जा रहा है तो आपका एल ए वेक्टर जो है वो ऊपर की तरफ होगा। अब ये एल ए वेक्टर आप यहां भी दिखा सकते हैं, यहां कहीं भी दिखाओ, तो यहां पे हम दिखाएंगे पॉइंट ए पर, तो ये आपका एल ए वेक्टर है। तो इट इज अलोंग z एक्सिस। तो z एक्सिस के लिए हम यूनिट वेक्टर k का इस्तेमाल करते हैं, तो हम यहां लिख सकते हैं rp sin थीटा k for direction. Now it is rp sin of theta is 1 rp k, या उससे पहले हम लिखेंगे ऐसे बेटर होगा, sin theta is equal to 90, so sin theta is equal to 1. Also p momentum is mass into velocity, mass into velocity. If we put it in terms of velocity, so mv हम लिख सकते हैं यहां पे, क्योंकि हमें v नहीं दिया गया है, हमें ओमेगा दिया गया है, तो इसको हम ओमेगा में लाएंगे। m सर्कुलर मोशन, ये मास सर्कुलर मोशन में है, इसकी स्पीड v जो है वो इसकी एंगुलर स्पीड v ओमेगा के साथ रिलेटेड है, और यहां दिया गया है कि इट इज मूविंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा कांस्टेंट है, तो जो ऐसे ऐसे घूम रहा है ऐसे ऐसे, तो इसकी इस मास यहां पे है, ऐसे ऐसे जा रहा है लाइक दिस, ये पॉइंट फिक्स्ड है पिवट, तो ऐसे ऐसे आपकी ऑसिलेशन है। सो v इज इक्वल टू रेडियस इनटू ओमेगा, सो mr ओमेगा यहां पे, तो इनको आप ऊपर डालिए तो आपका एक्सप्रेशन बनता है एल ए का एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए सो एल ए हमारा बनता है आर पी के लिए आर अपना, पी के लिए एम आर वी एम आर ओमेगा, और ये आर आर डी एम आर स्क्वायर ओमेगा डायरेक्शन के लिए की। तो आपको मिला एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए, यहां पर हम लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा एंड डायरेक्शन इज के, एंड के इज फिक्स्ड ना, तो इसका मैग्नीट्यूड ये है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, तो इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, और के भी कांस्टेंट वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। तो जैसे ये ऑसिलेट कर रहा है, इफ वी सी इट्स एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ए, इट इज कांस्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। सो यहां पर लिखेंगे हम p इज इक्वल टू एम आर ओमेगा, ये हमें आगे काम आएगा। सो अब हमारा दूसरा पार्ट जो है, इट इज फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट बी। यहां पे मैं इसको रद्द करता हूं, बाकी रखेंगे हम। ये हमारा वर्टिकल डायरेक्शन है, ये पॉइंट ए है, अब हमारा पॉइंट ए रेलेवेंट नहीं है, पॉइंट बी यहां पे है, तो बी से हम इस मैच तक एक वेक्टर दिखाएंगे, ये हमारा होगा, ये हमारा वेक्टर होगा आर बी लिख सकते हैं, बट हम यहां पर लिखेंगे आर प्राइम वेक्टर, इसको हम बोलेंगे आर प्राइम वेक्टर, पिवट बी से मैच तक, और इसकी जो लेंथ है वो एल दी गई है, यहाँ एक एंगल भी है अल्फा, वो हमें शायद जरूरत ना पड़े, दिस इज ये एंगल बढ़ा भी सकते हैं, ये बड़े सर्कल में भी घूम सकता है, छोटे सर्कल में भी घूम सकता है, सो दैट्स अनदर पार्ट, उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। सो बी पार्ट अगर हम इसका करते हैं तो उसमें हम अब जानने की कोशिश करेंगे कि बी के हिसाब से इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। सो वी राइट बी पार्ट एल बी वुड बी आर क्रॉस पी, नाउ आर प्राइम यहां पर लिखेंगे हम आर प्राइम वेक्टर क्रॉस पी, सो अगेन वी कैन राइट इट इज आर प्राइम मैग्नीट्यूड, पी का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो
अभी हम खाली इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे क्योंकि इसकी डायरेक्शन किसी खास z में नहीं आ रही है, अभी हम दिखाएंगे। पहले हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे, इज मैग्नीट्यूड ऑफ r क्रॉस p, इट इज r प्राइम p साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ थीटा किसके बराबर है ये देखना है। ये आपका r प्राइम है और ये आपका p है। यहाँ भी अगर यहाँ दिख रहा है कि 90 से कम है, और चूंकि ये एक्चुअली p आपका हॉरिजॉन्टल में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ये आपका l मान लीजिए, तो यहाँ भी 90 ही एक्चुअली एंगल है। जब आप ये सोचेंगे कि ये जो सर्कल है ये हॉरिजॉन्टल में है, तो ये एंगल भी 90 ही है। सो दिस बिकम्स LB इज इक्वल टू r प्राइम p since theta is equal to 90. Now what is r prime equal to in this case? R prime is the magnitude of this, so that is equal to L itself, so it is LP because r prime is magnitude of vector r, जो ये r prime vector है, and that is simply the length L that is given, and also P is equal to mv जो हमने पहले लिखा ए पार्ट में, एंड v इज इक्वल r ओमेगा, सो इट इज mr ओमेगा। सो आपका lb का जो मैग्नीट्यूड है इट इज lp, सो इट इज m पहले लिखेंगे, फिर r, फिर l और ये ओमेगा, ये दो मिला के p mr ओमेगा और ये l, सो mr ओमेगा, सो lb आपका निकलता है m और l ओमेगा। इसके बरक्स कंपेयर अगर आप करेंगे, ये LB का मैग्नीट्यूड है, जो LA का मैग्नीट्यूड है, कंपेयर LA का मैग्नीट्यूड जो है इट इज m r स्क्वायर ओमेगा, और यहां जो है m r l ओमेगा, सो डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। तो आप देख रहे हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम है किसी भी बॉडी का, वो ओरिजिन पे डिपेंड करता है कि हम किस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में वो एंगुलर मोमेंटम देख रहे हैं। इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट, इट डिपेंड्स ऑन द ओरिजिन। इट हैज नो मीनिंग विदाउट स्पेसिफाइंग द ओरिजिन। एंगुलर मोमेंटम हैज नो मीनिंग विदाउट स्पेसिफाइंग द ओरिजिन, और अगर रिजिड बॉडी जो हम आगे देखेंगे विदाउट स्पेसिफाइंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस LB? तो डायरेक्शन के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। यहाँ पे ये देखिए, ये L और प्राइम और P एक प्लेन डिफाइन कर रहे हैं, वो कुछ प्लेन आपका ऐसे ही प्लेन बन रहा है, ऐसे, ये आपका ऐसे एक प्लेन बन रहा है। यहाँ पे दिखाना थोड़ा मुश्किल है 3 डायमेंशन में। ऐसे आप सोचिए R प्राइम और P एक ऐसा प्लेन बन रहा है, और उस प्लेन के परपेंडिकुलर में जब हम डालेंगे इट विल बी लाइक दिस। फिर सेंस ऑफ रोटेशन R प्राइम नीचे, P ऐसे, तो ये बाहर की तरफ आ रहा है। तो R प्राइम क्रॉस P जो वेक्टर बनेगा, यानी LB वेक्टर बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा। तो हम हवा में नहीं दिखाएंगे, तो उसके लिए हम दिखाएंगे एक्चुअली, ये थोड़ा इसके लिए 3 डायमेंशन दिखाना मुश्किल है, कोशिश में करूंगा, मे बी यू गेट इट। आपका LA ऊपर आ गया था, वो आप जहन में रखिए जब आपका ओरिजिन यहाँ पे था A पे। अब LB जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। इस केस में आपका R प्राइम वेक्टर ऐसे जा रहा है, ऐसे कुछ, वहां था आपका ऐसे आपका R, यहाँ आपका R प्राइम ऐसे ही, P प्राइम कुछ ऐसे है आपका हॉरिजॉन्टल में ऐसे, तो ये आपका ऐसे मान लीजिए ऐसे, तो ये आपका वेक्टर R प्राइम है जो मेरे लेफ्ट हैंड में है, P ऐसे है अलोंग टेंजेंट, तो ये कुछ ऐसे हो गया, कुछ ऐसे, तो आपका जो LB वेक्टर है वो कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ, इसके परपेंडिकुलर में भी होगा और इसके परपेंडिकुलर, यानी P के परपेंडिकुलर में भी कुछ ऐसे नहीं, ऐसे, इट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। ये प्लेन आपका ऐसे है, दिस इज योर प्लेन, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर लाइक दिस, सो थोड़ा टिल्ट ऊपर की तरफ। मगर जब हम दूसरे पॉइंट पे जाएंगे इस साइड में, तो वहां ये ऐसे होगा, इस तरफ ऐसे, तो हर जगह ये ऐसे मैं घूमूंगा तो ये वेक्टर आपका ऐसे ऐसे जा रहा है, ये इस साइड में ये ऐसे वेक्टर होगा, इस साइड में ऐसे वेक्टर होगा, इस साइड में ये ऐसे वेक्टर होगा, ये। तो आप देखेंगे हम यहाँ दूसरी डायरेक्शन दिखाएंगे, डायरेक्शन दिखाने के लिए, सो दैट बिकम्स क्लियर।
तो क्विकली मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे, ये आपका सर्कल ऑफ रोटेशन है। तो इस साइड ये आपका वेक्टर आर प्राइम है, यहाँ पे ये पी वेक्टर है। तो चलो उनको नहीं दिखाते हैं, हम सिर्फ दिखाएंगे इस पॉइंट पे आपका आर बी कुछ ऐसे होगा, एल बी आपका कुछ ऐसे होगा। इसी तरह यहाँ पर एल बी ऐसे होगा, यहाँ पर ऐसे होगा, यहाँ दिखाएंगे दूसरी जगह एल बी। ये आपका पिवट है, पिवट पॉइंट बी। कभी हम क्या करते हैं, हम इसको यहाँ ही दिखाते हैं, पिवट पर दिखाते हैं। जिस तरह वहां पर हमने एक पर ही दिखाया था एल ए वेक्टर, तो अगर हम बी पर दिखाएंगे एल बी वेक्टर, तो एल बी को पलर में लीजिए, तो यहाँ ऐसे, तो आपका एल बी ऐसे आ गया। तो जब इस साइड में है तो आपका एल बी यहाँ आएगा, तो आपका एल बी ऐसे है इस साइड में, फिर इस साइड में ऐसे होगा, इस साइड में ऐसे होगा, इस साइड में ऐसे होगा, इस साइड में ऐसे होगा। तो इनफैक्ट आपका जो एल बी है वो कोन को ट्रेस कर रहा है। सो इट इज ट्रेसिंग ए कोन लाइक दिस। ये दिखाना मुश्किल है, आप सोच सकते हैं। ये आपका एल बी वेक्टर है, एल बी यहाँ पे आपने दिखाया अभी ऐसे, तो डिफरेंट पॉइंट्स पे ये फिर ऐसे जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। अगर आप एक ही पॉइंट पे दिखाएंगे तो आपका ये एक कोन ट्रेस कर रहा है। तो नीचे अगर दिखाएंगे यहां, तो हॉरिजॉन्टल सर्कल आपका ऐसे है। कुछ मैं कोशिश करता हूं यहाँ पे, मान लीजिए ये आपका सर्कल, ये जो आपका मैस इस सर्कल में घूम रहा है, तो आपका एल बी यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर ऐसे ऐसे। तो आपका एल बी ऐसे डायरेक्शन ले रहा है, डिफरेंट पोजिशन पे। मगर अगर इसी को हम यहां दिखाएंगे, यहाँ पर जहां पिवट है, तो आपका एल बी ऐसे ऐसे है। तो ये कोन को ट्रेस कर रहा है। दिस इज, इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो एल बी जो है इसकी डायरेक्शन इज चेंजिंग। मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, मगर डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए हम कहेंगे एल बी इज चेंजिंग। एल बी इज नॉट कांस्टेंट। इसके बरअक्स हमने एल ए जो दिखाया था, डेट वाज ए कांस्टेंट वेक्टर एल ए, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एल बी जो है ओवरऑल इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज चेंजिंग बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग। However, its magnitude is also constant. Thank you very much.